ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 1980 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 100 प्लस जो है क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ फर्स्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। तो बिना देरी शुरू कर देखो, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है इंटरनेशनल लेवल ते उस दे विच इंडिया दा रैंक किनवां है, तो उस दे विच इंडिया दा रैंक है 42वां आउट ऑफ 55। अगर तुहानू पूछ लें कि ये जो इंडेक्स है वो रिलीज कौन करता है, तो ये भी तुसी याद रखना है यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व। तो टीबी डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये तुसी याद रखना है 24 मार्च ਨੂੰ। तो 24 मार्च ਨੂੰ टीबी डे ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ऑब्जर्व किया जाता है। और एक गल याद रखियो कि इसकी थीम की है, इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। और तुसी एक गल इस लिए याद रख सकते हो कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने टीबी नू पूरी तरह खत्म करने के लिए एम निश्चित किया है। ठीक है, कदों तक का, तो 2030 तक का यह है जिहड़ा एम निश्चित किया है, तुसी याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सब तो पोल्यूटेड कंट्री केड़ी है, वो है चैड, जिसनों तुसी रिपब्लिक ऑफ चैड के नाम नाल भी जानते हो, जो कि सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, तो इन्नी डिटेल तुसी इसकी याद रख लेनी। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सैरी कल्चरलिस्ट। तो एक्चुअल दे विच सब तो पहला तो ये तुसी याद रखो कि सैरीकल्चर की हुंदा है। देखो सैरीकल्चर हुंदा है रेशम दे लई कीड़ियां दा उत्पादन। ठीक है, और उन्हां कीट नू जो उत्पादन करती है, जो कीटां का उत्पादन करती है, उन्हां दे लई एक स्कीम आई है इंश्योरेंस स्कीम। और इस स्कीम नू किस स्टेट ने लॉन्च किया है, वो है उत्तराखंड। ये तुसी याद रखना है। और अगर पूछ लें कि उस स्कीम का नाम की है, ठीक है, उस स्कीम का नाम की है, तो उस स्कीम का नाम है भी अपने कोले रेशम कीट बीमा। रेशम कीट बीमा। ठीक है, तो ये तुसी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच सिटी होस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जिहड़ा है वो किसने होस्ट किया है, तो ये किया है दुबई ने। तो याद रखना है दुबई दे विच होया और ये 13 फरवरी, तो याद रखियो ये 13 फैब 2023 दे विच स्टार्ट होया सी। ठीक है, और दुबई दे तुसी क्राउन प्रिंस का नाम मैनू कमेंट करके दसना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इन विच यूटी और स्टेट फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व फाउंड। तो देखो लिथियम दे रिजर्व फाउंड होए अपने इंडिया दे विच किस स्टेट दे विच होए और किन्ना जिहड़ा हैगा वो लिथियम फाउंड होया, तो 5.9 मिलियन टन। और ये फाउंड कितने होया, तो ये होया जम्मू एंड कश्मीर दे विच। ठीक है, विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वॉइस विजुअल वर्निकुलर बैंक ऐप। तो ये ऐप किसने लॉन्च की है, वॉइस विजुअल वर्निकुलर ऐप। तो वह है जी अपने कोले उज्जीवन समाल फाइनेंस बैंक। ठीक है, और ये जो फाइनेंस है अपने कोले, ठीक है, ये फाउंड कदों होया सीगा, तो ये तुसी याद रखना है ये फाउंड होया सीगा 1 फरवरी 2017 दे विच। और इसका हैडक्वार्टर कितने है, तो इसका हैडक्वार्टर है बंगलुरु। ठीक है, तो दोनों चीज़ां तुसी ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज वॉन केनिया लेडीज ओपन टाइटल 2023। तो 2023 का जो केनिया लेडीज ओपन टाइटल है ये किसने जितया है, तो ये जितया है अदिति अशोक ने। इंपॉर्टेंट है, याद रख लियो।
18वां वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी। तो जो वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस है जो 18वें नंबर का होया ये किस सिटी दे विच होया, तो ये होया जयपुर राजस्थान दे विच। ठीक है, और इसनू किसने बनाया ये भी तुसी याद रख सकते हो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इंडिया अते यूआईसी मतलब यूनियन ऑफ रेलवे। ठीक है, तो इन्होंने मतलब जेड़ा सीगा ए सिक्योरिटी कांग्रेस जेड़ी है वो कह लो कि तुसी ऑर्गेनाइज जेड़ी है वो कीती सीगी। आगे चलते हैं, विच बैंक हैज बीन अवॉर्डेड विद डिगीधन अवार्ड। तो किस बैंक नू डिगीधन अवार्ड मिले है, तो वो है कर्नाटका बैंक। ठीक है, और ये डिगीधन बैंक दे अंडर जो अवार्ड मिले है वो केड़ा है, तो प्रतिष्ठा पुरस्कार ये मिले है। और अगर कर्नाटका की गल करिए, कर्नाटका बैंक की गल करिए, तो 18 फरवरी 1824 दे विच फाउंड होया और इसका हैडक्वार्टर है मंगलुरु दे विच। 12वां वर्ल्ड हिंदी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन विच कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिंदी कॉन्फ्रेंस कितनी हुई है, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 दी और 12वें नंबर दी है और ये हुई है फिजी दे विच। याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, शायद क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो इसका राइट आंसर सी दुबई। पीएम मोदी इनैगुरेटेड यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 इन विच सिटी। तो पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर अपने उन्होंने उद्घाटन किया है यूपी दे विच ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट नू जो 2023 दे विच होया, किस सिटी दे विच होया, तो यह है लखनऊ दे विच। When is International Day of Happiness? तो International Day of Happiness सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 20 मार्च ਨੂੰ। तो याद रखना है, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 मार्च ਨੂੰ इसਨੂੰ ऑब्जर्व ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, और ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਟਾर्ट ਹੋਇਆ ਸੀ, तो ये भी ਤੁਸੀਂ याद रख सकते हो 12 जुलाई 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਸਟਾर्ट ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, और इसकी जो थीम है, इसकी जो थीम है वो है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड 2023 का बेस्ट एक्टर किनू मिले, तो ब्रैंडन फ्रेसर नू मिले और इन्हां दी जो मूवी है उसका नाम की है, तो वो है द वेल। ठीक है, ये तुसी याद रख सकते हो। और तुहानू पता है कि एक जो ओरिजिनल सॉन्ग है इंडिया का ओरिजिनल सॉन्ग नाटो नाटो, ठीक है, इसनू भी जेड़ा सीगा वो अवार्ड मिल चुका है, ये भी तुसी याद रख रहे हो। मूवी का नाम है RRR। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ऑस्कर दे विच जो मूवी निकली हैगी है उसका नाम तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 दे विच इंडिया की रैंक कितनी है, तो वह है 13वीं रैंक। अगर पूछना है लास्ट रैंक की है, तो वह है अफगानिस्तान की, लास्ट रैंक है अफगानिस्तान की। और ये तुसी याद रख सकते हो, ठीक है, कि जो ये रिपोर्ट है पब्लिश कौन करता है, तो ये देखो पब्लिश करता है अपने को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसका हेडक्वार्टर कितने है, इसका हेडक्वार्टर है सिडनी दे विच, ये भी याद रख लो। ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन मार्च। तो 2023 दे विच मार्च नू जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023 का मनाया गया। कदों, तो 1 मार्च नू मनाया गया। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम भी तुसी याद रख सकते हो, इसकी थीम है सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनेशन। क्रिमिनेशन है या क्रिमिनाइज है, थोड़ा चेक कर लो तुसी। 5th आशियन इंडिया बिजनेस समिट हेल्ड इन विच कंट्री। तो आशियन का समिट होया, इंडिया बिजनेस समिट होया 5वें नंबर का, और ये कितने होया, तो ये होया मलेशिया दे विच। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री ने सागर परिक्रमा नाम का एक इनिशिएटिव एक पहल जी है वो शुरू की है, तो वो है अपने को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी ऐड कर लो, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री। एक्सरसाइज है अपने को अपेंडेक्स 2023 दी मिलिट्री एक्सरसाइज है हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया। तो इंडिया ने इसको कंडक्ट करवाया किस दे नाल मिलके, तो याद रखना है 25 अफ्रीकन नेशंस दे नाल मिलके जिहड़ी है यह एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है इंडिया के द्वारा। इंडियन रेलवेज विल बिकम नेट जीरो कार्बन इमिटर बाय विच ईयर। तो कदों तक जो है इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन इमिटर जो है वो बन जाएगा, तो वह है 2023। तो टारगेट कितना रखा हुआ है, तो टारगेट है 2030 का, सॉरी 2030 का जो है वो टारगेट रखा हुआ है। When is the International Day of Forest celebrate every year? तो देखो जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 21 मार्च को। और ये सेलिब्रेट कौन करवाता है, तो याद रखना है यूएन जनरल असेंबली द्वारा। ठीक है, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ शुरुआत ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਥੀਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ याद रख सकते हो फॉरेस्ट एंड हेल्थ। पीएम मोदी एड्रेस वन वर्ल्ड टीबी समिट एट विच सिटी। तो किस सिटी दे विच वन वर्ल्ड टीबी समिट जिहड़ा हैगा वो होया और उसनू एड्रेस किया है पीएम मोदी ने, तो वो है जी वाराणसी। तो याद रखना है वाराणसी दे विच ये होया है। उस तो बाद अपने को याओसंग फैसटिवल मनाया जाता है किस स्टेट दे विच ये फैसटिवल जिहड़ा मनाया जाता है, तो उसका नाम है मणिपुर। याद रखना है मणिपुर दे विच ये फैसटिवल जिहड़ा वो मनाया गया 2023 दे विच मनाया गया। ठीक है, और तुहानू पूछा जा सकता है कि मणिपुर का किहड़ा फैसटिवल है जो हुणे मनाया गया, तो वह है याओसंग। विच मिनिस्ट्री गॉट पोर्टर प्राइज 2023 हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इसनू रिसीव किया गया है। तो याद रखना है जो पोर्टर अवार्ड है ये पोर्टर अवार्ड जो है किस मिनिस्ट्री नू मिला है, तो ये मिला है हेल्थ मिनिस्ट्री नू। और अगर तुसी इसका पूरा नाम लिखो तो याद रख लेना है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना है। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, तो 3 मार्च को जो ये ऑब्जर्व जो वो किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसनों 50 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि इस शुरुआत हुई सी 1973 के और 2023 इसनों जो 50 साल पूरे हुए। Who has been appointed as a new CEO of the YouTube? तो YouTube दे नवे CEO कौन बने हैं, तो वो बने हैं अपने कोले नील मोहन या नियल मोहन, याद रख लो। ठीक है, Who won the title of Formula E World Championship race? तो E World Championship race जी है वो फार्मूला रेस किसने जीती है, तो ये जीती है अपने कोले जीन एरिक वर्जन ने। Which state won maximum medal at 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022? तो 2022 का जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम है ये किसने जितया सी, मतलब पहले नंबर पे कौन रहा, तो ये रहा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने जो मेडल जिहड़े है वो जिते है 161 मेडल और जिन्हां विचों 56 मेडल गोल्ड ने, 55 सिल्वर ने आते 50 ब्रॉन्ज ने। और अगर दूसरे नंबर पे पूछना सेकंड कौन रहा, तो वो रहा हरियाणा। और हरियाणा ने जेडे गोल्ड मेडल जीते वो किन्ने है भाई, तो है 128। ठीक है, 41 गोल्ड 32 सिल्वर आते 55 जेडे है वो है ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटी अलायंस धारा हेल्ड इन विच सिटी। तो धारा नाम दे एक रिवर सिटीज अलायंस होया और एक इस सिटी च होया, तो ये होया पुणे दे विच। उस तो बाद है अपने कोले यासो बिकम विच स्टेट या यूटी फर्स्ट बायोडिवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो पहली बायोडिवर्सिटी हेरिटेज साइट जी है वो बनाई गई है। ठीक है, और यासो जी है उसनों बनाया गया है। तो ये कितने है, तो यह है लद्दाख के विच में। कितने है ये, तो यह है लद्दाख के विच।
विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना जी है जिहदे विच 1000 रुपया पर मंथ दिता जाएगा। तो ये किस सरकार ने या किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये की है जी MP ने, मध्य प्रदेश ने। Which country host first I2U2 वाइस म्यूनिसिपल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये मीटिंग जी है वो एक मीटिंग हुई है वाइस मिनिस्टर्स की, ठीक है, और डिस्कस किया गया है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नू, और ये मीटिंग हुई है UAE दे विच, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी फुल फॉर्म तुहानू पता होनी चाहिए है। इसकी फुल फॉर्म है इंडिया, इजराइल, USA और UAE, ठीक है। एक्सरसाइज दस्तलिक हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो किस कंट्री दे नाल इंडिया ने कंडक्ट करवाई है, ठीक है, दस्तलिक। तो ये है जी अपने को उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान दे नाल ये एक्सरसाइज हुई है, लेकिन ये एक्सरसाइज उत्तराखंड दे विच हुई है, और उत्तराखंड दे विच एक्सरसाइज हुई है किथे? पिथौरागढ़ दे विच, ठीक है। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहब फाल्के, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये किसनों मिले है? तो ये है फिल्म द कश्मीर फाइल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। और अगर पूछना तो एक्टर कौन है, तो वो है जी अपने को रणबीर कपूर। और अगर तो एक्ट्रेस पूछ लें तो एक्ट्रेस केड़ी होएगी? तो वो होएगी आलिया भट्ट, ठीक है। तो ये याद रखना। क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो पहली फीमेल कौन बनी है जिसने ऑपरेट की है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नू? तो वो है सुरेखा यादव। याद रखना है कि इसकी स्पीड 183 किलोमीटर पर आवर की जी है इसकी स्पीड है। और वंदे भारत एक्सप्रेस का जो अदर नेम है वो है अपने को ट्रेन 18, ये भी तुसी याद रख सकते हो। Who has been awarded with 32nd व्यास सम्मान अवार्ड। तो व्यास सम्मान अवार्ड जो मिले है वो किसनू मिले? तो वो है ज्ञान चतुर्वेदी। तो ज्ञान चतुर्वेदी नू ये अवार्ड जिहड़ा है वो दिता गया। और ये अवार्ड कौन दिंदा है? तो याद रखना है के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड जिहड़ा है वो दिता जाता है। और इन्हां नू जिस नॉवल ते अवार्ड मिले है वो है पागल खाना, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पागल खाना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस्ड हाउ मेनी PM मित्रा पार्क। तो किन्ने मित्रा पार्क जेडे है वो बन जा रहे हैं? तो देखो 7 स्टेट दे विच 7 जो है वो पार्क बनन जा रहे हैं। और वो 7 स्टेट केड़ियां हैं? तो ये तुसी याद रखना है तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, MP, UP एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस 7 ही PM मित्रा पार्क जेडे है वो बनाए जा रहे हैं। एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट कितने लगाया जा रहा है? तो वो है इंदौर दे विच। तो ये याद रखना है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च लीन स्कीम। तो ये स्कीम है जो लीन स्कीम ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये MSME द्वारा ही लॉन्च जी है वो की गई है। और MSME का मतलब की है? तो इसका सिंपल मतलब है मैक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये चीज याद रखनी है। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2022-23 का ईरानी कप, ठीक है, क्रिकेट का कप है। और ये ईरानी कप जेड़ा है 2022-23 का किस टीम ने जीतिया? तो ये टीम है अपने को टीम रेस्ट ऑफ इंडिया। टीम जो तुसी देख रहे हो रेस्ट ऑफ इंडिया टीम है। तो इसने ही ईरानी कप क्रिकेट का जेड़ा है वो जीतिया है। When is नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट एवरी ईयर। तो जो साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे ये कदों किया जाता है? तो 28 फरवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और ये किस दे ऑनर च किया जाता है? तो ये भी तुसी याद रखना है CV रमन, CV रमन जो कि साइंटिस्ट सीगे उन्होंने नाम ते, क्योंकि इन्होंने जो सीगा वो रमन इफेक्ट जेड़ा सीगा जो एक थ्योरी सीगी रमन इफेक्ट दी वो दित्ती सी, इस करके इन्हों जेड़ा हैगा इस डे ते याद किया जाता है। और थीम भी तुसी इसकी याद रखनी है। इसकी थीम है ग्लोबल साइंस
for global well-being। तो नेक्स्ट चलते हैं, Who has won best FIFA player of 2022। तो 2022 ਦੇ जो best FIFA player है सब ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਸੀ। ठीक है, तो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। Conrad Sangma sworn in as CM of which state for second term। तो जो संगमा ने उन्होंने औथ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ तो ਇਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈ याद रखना है। इंडिया हैज कंडक्टेड अपने कोले फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज है। ठीक है, विद विच कंट्री। तो फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज 2023 ਦੀ किस कंट्री ਨਾਲ इंडिया ने ਕੀਤੀ है। तो ਇਹ फ्रांस ਦੇ ਨਾਲ इंडिया ने ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ और ਕੀਤੀ है तो ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ केरला ਦੇ ਵਿੱਚ। तो केरला ਦੇ त्रिवंतपुरम ਦੇ ਵਿੱਚ। हर पेमेंट डिजिटल मिशन हैज बीन लॉन्च बाय। तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन जेड़ा है वो लॉन्च किया गया है तो किसके द्वारा। तो ये किया गया आरबीआई द्वारा। और तुसी मैनूं दसोगे कि किस एक्ट द्वारा आरबीआई जेड़ा सीगा वो बनाया गया सीगा। रामचंद्रा बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री दे प्रेसिडेंट बने ने रामचंद्रा। तो वो बने ने नेपाल दे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। Who has won अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023। तो 2023 का अर्जेंटीना ओपन जो अवार्ड है जो टाइटल है वो किसने जीता। तो वो जीते अपने को कार्लोस अल्करेज। Who has won एशियंस बिलियर्ड्स टाइटल रिसेंटली। तो ये जो टाइटल है किसने जीते है। पंकज अडवाणी ने ये टाइटल जेड़ा सीगा वो जीते है। तो नेक्स्ट चलते हैं, Who became India's most valuable celebrity। तो 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ जो most valuable celebrity रहे वो कौन रहे। तो वो रणवीर सिंह रहे। Who became the fastest Indian to swim across Park Strait। तो इंडिया तो पाक स्ट्रेट तक दी जो स्विमिंग की है सब तो फास्टेस्ट जो स्विमिंग की है वो किसने की है। तो वो की है संपन्ना रमेश सहलर ने। एरिक गारसिटी अपॉइंटेड एज यूएस एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो किस कंट्री दे एरिक जो है वो यूएस एम्बेसडर बने नहीं। तो वो इंडिया दे बने नहीं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लियो। Who has been re-elected as the president of FIFA। तो FIFA दे president जो re-elect हुए ने उन्हां दा नाम की है। उन्हां दा नाम है गिनी इन्फेंटिनो। When is the वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे सैलीब्रेट किया जाता है। तो एक कदों सैलीब्रेट किया जाता है। तो 23 मार्च ਨੂੰ सैलीब्रेट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। और इसकी अगर थीम की गल करिए तो इसकी थीम है जी वो है द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। और ये तो पता ही है मौसम विभाग दे नाल संबंधित है। When is the वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे जेड़ा सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च ਨੂੰ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च। In which city a new initiative called बैगर फ्री सिटी हैज बीन लॉन्च। तो किसने अपनी ਜਿਹੜੀ सिटी है उसਨੂੰ बैगर फ्री सिटी घोषित किया है। तो वो है नागपुर। 23वां कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हुई है किस स्टेट दे विच कॉन्फ्रेंस हुई है। तो याद रखना है एक गोवा दे विच जेहड़ी है कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये कॉन्फ्रेंस 5 डे दी कॉन्फ्रेंस है और 5 तो लेके 9 मार्च तक दी कॉन्फ्रेंस जेहड़ी है वो हुई सी। Who has been appointed as फिक्की सेक्रेटरी जनरल। तो फिक्की दे जो सेक्रेटरी जनरल बने हैं वो कौन बने हैं। तो वो बने हैं शैलेश पाठक। ठीक है, तो शैलेश पाठक जेहड़े है वो बने। और फिक्की दी फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडियाज फर्स्ट एसी डबल डेकर इलैक्ट्रॉनिक बस लॉन्च की है किस सिटी दे विच। तुसी देख रहे हो डबल डेकर बस तो ये मुंबई दे विच लॉन्च की गई है। विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च SSLV-D2 मिशन। तो इसरो ने
जो है SSLV D2 मिशन जिहड़ा है वो लॉन्च किया है। और SSLV का मतलब सिंपल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और इसरो भी तुहानू पता ही है, इसरो दी जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एक कदों फाउंड हुई सी, तो 15 अगस्त 1969 ਵਿੱਚ ਇਹ फाउंड हुई सी। किसने इसनू फाउंड किया सीगा, तो ਉਹ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ, ठीक है। और इसका हैडक्वार्टर कितने है, तो ये भी तुसी याद रखना, इसका हैडक्वार्टर है बेंगलुरु, ठीक है। और तुसी मैनू कमेंट करके दसना कि इसके जो है वो चेयरपर्सन कौन है। Who has been appointed as CEO of नीति आयोग, तो नीति आयोग के नवे CEO कौन बने हैं, तो वो बने हैं BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। और अगर चेयरमैन पूछना है तो वो होंगे अपने PM ही, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। तो पता है प्लानिंग कमीशन नू हटा के, प्लानिंग कमीशन नू हटा के ही बनाया गया सीगा नीति। और नीति की फुल फॉर्म भी तुसी याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये तुसी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच टीम हैज वॉन रणजी ट्रॉफी 2023, तो रणजी ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीतया, तो सौराष्ट्र ने जीतया है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। Which Indian has won his third Grammy Award, तो तीसरा ग्रैमी अवार्ड जो है वो किसने जीतया है, तो वो जीतया है रिकी केज ने। तो ये याद रखना है, रिकी केज या रिकी केज ने, थर्ड अवार्ड है इसका, ठीक है, ये भी तुसी याद रख लो, थर्ड अवार्ड है। और ये म्यूजिकल अवार्ड होंगे, सबनू पता ही है, म्यूजिकल अवार्ड होंगे ही जो दिते जाते हैं। इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू, तो ऑपरेशन दोस्त जो इंडिया ने लॉन्च किया है किन्हां नाल मिलके किया है, तो टर्की ते सीरिया नाल जिहड़ा सीगा वो मिलके किया है। और ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है। और तुसी मैनू दस दोगे कि ऑपरेशन कावेरी एक आदे लई लॉन्च किया है इंडिया ने, हुणे हुणे लॉन्च होया है, तो एक आदे लई लॉन्च होया है। When will निसार मिशन बी लॉन्च, तो निसार मिशन है जो वो लॉन्च किया जाएगा, कदों किया जाएगा, तो ये 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ लॉन्च किया जाएगा। और तुसी ये याद रखना है कि ये नासा ਅਤੇ इसरो का एक जॉइंट मिशन है जिन्हों बोलते हैं सार, SAR, ठीक है। तो नासा, ठीक है, इसरो का जो जॉइंट मिशन सार, और सार दी जो फुल फॉर्म है वो है अपने कोले सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। 36th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हैज बीन इनॉग्रेट इन विच स्टेट, तो देखो 36वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जिहड़ा है वो किस स्टेट दे विच आयोजित करवाया गया है, तो वो है हरियाणा दे विच। तो 36वां जिहड़ा सीगा करवाया गया है। और हरियाणा के जो गवर्नर है वो तुसी मैनू कमेंट करके दसने। 14वां एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 हेल्ड इन विच सिटी, तो एरो इंडिया 2023 का जो एडिशन होया 14वां एडिशन ये कित्थे होया, तो ये बंगलुरु दे विच होया, ये भी तुसी याद रखना है। और इसकी थीम भी है, इसकी थीम भी तुसी याद रखनी है, इसकी थीम है द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और ये 15 फेब तो लैके आई थिंक 17 फेब तक जिहड़ा हैगा ये चलिया सीगा। उस तो बाद है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ चर्च गेट रेलवे स्टेशन, तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके की नाम रखता, तो उस CD देशमुख स्टेशन जिहड़ा है वो नाम रखा गया है। इन विच डेट ऑफ फरवरी, तो देखो इंडियन कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है फरवरी के मंथ के विच, तो कदों किया जाता है, तो यह है 1 फरवरी।
तो इसकी इस बार की थीम कोई नहीं हैगी, तो ये भी तुसी याद रख लेना। विच प्लेटफॉर्म बिकम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो दुनिया का लॉन्गेस्ट जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो केड़ा है, तो वो है हुबली। और ये जो हुबली है ये कितने है, तो ये है कर्नाटका दे विच। Which country became world's largest arm importer during 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ। ठीक है, तो रशिया सप्लायर बने, लेकिन इंडिया जिहड़ा हैगा वो सब तो वर्ल्ड दा लार्जेस्ट आम इंपोर्टर जिहड़ा है वो बन चुके हैं। एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस CBG दा जो प्लांट है ये कित्थे लगाया गया, तो देखो एशिया लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस दा जो प्लांट है ये पंजाब दे विच जिहड़ा है वो लगाया गया। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसका जो कह लो उद्घाटन किसने किया है, इसनूं इनैगुरेट किसने किया है, तो वो किया जी श्री हरदीप एस पुरी ने, ये भी याद रखना। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2022-23 संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल नाल रिलेट हुंदी है, और संतोष ट्रॉफी 2022-23 का जो टाइटल है वो किसने जितया है, तो वो कर्नाटका ने जितया। तो नेक्स्ट चलते हैं। Which song won Best Original Song at Oscar 2023, तो ये क्वेश्चन काफी न्यूज च रहा से इस करके ज्यादातर पता होएगा। तो नाटो नाटो जो सॉन्ग है ओरिजिनल सॉन्ग इंडियन सॉन्ग, इसनू ही ऑस्कर जिहड़ा हैगा वो अवार्ड मिलिया ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी दे विच। और ये कंपोज किने कीता सी, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखियो कि इसनू कंपोज कीता MM कैरावानी ने। ठीक है, और हुणे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस करके भी हो गया क्योंकि इन्हों पद्म श्री भी मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज तुसी याद रख लेनी है। उस तो बाद है रीच आउट स्कीम है इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, तो किस मिनिस्ट्री ने रीच आउट स्कीम जेडी हैगी है वो इंप्लीमेंट की है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। Who is the author of Bipan, The Man Behind the Uniform, तो द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म एक किताब किसने लिखी है, तो एक किताब लिखी है रचना बिस्वत रावत ने। इंडिया कंडक्ट एक्स कोंकण 2023 विद विच कंट्री, तो कोंकण एक्सरसाइज है 2023 दी, तो कोंकण कोस्ट ते ही ये एक्सरसाइज जेडी हैगी है हुई है, तो इसका मतलब ये नेवल एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज जी है वो यूनाइटेड किंगडम दे नाल जी है वो मिलके करवाई गई है। और इत्थे तुसी ये याद रख लियो कि ये 20 तो लैके 22 मार्च तक जी है वो हुई है। और अरेबियन सी दे विच अरेबियन सी दे विच ये एक्सरसाइज कंडक्ट जी है वो करवाई गई है। हु वॉन वोमेन दा मिलिया, ठीक है, वो किसनों मिलिया BBC दे अंडर, तो वो मिलिया मीराबाई चन्नू, तो इंपॉर्टेंट है याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। मनिक शाह सवॉन इन एज 13वें CM बने हैं ऑफ विच स्टेट, तो किस स्टेट दे 13वें CM बने हैं मनिक शाह, तो वो बने हैं जी अपने त्रिपुरा दे, तो उन्होंने औत जी है वो लीती है एज अ CM त्रिपुरा दे। Who became first woman to command battalion in Ladakh border, तो लद्दाख बॉर्डर दे विच बटालियन और उस बटालियन दी कमांड सांभी है पहली वोमैन ने, फर्स्ट वोमैन बनी है, ठीक है, वो बनी है गीता राणा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, खास करके जो वोमैन कैटेगरी दे विच जो मतलब फर्स्ट कुछ हुंदा है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हुंदा है, तो याद रख सकते हैं। Who is the author of Mundika Upanishad Gateway to इंटरनिटी, तो मुंदिका उपनिषद एक किताब जी है वो किसने लिखी है, तो डॉक्टर करण सिंह ने एक किताब लिखी है, तुसी देख सकते हो। Who has won 2023 मार्कोनी प्राइज, तो मार्कोनी अवार्ड जेड़ा है ये दिता गया है हरि बालाकृष्ण को। तो Who has won अपॉइंटेड एज द AHF एथलीट्स एम्बेसडर, तो जो अपॉइंट किए गए हैं AHF एथलीट एम्बेसडर वो कौन बने हैं, वो बने अपने को सलीमा तैते। तो AHF की फुल फॉर्म अगर तुसी याद रख लो एशियन हॉकी
फेडरेशन। इंडिया एम टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप, तो ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप ਦੇ ਲਈ ਏਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਏਮ ਹੈ। तो ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਏਮ ਹੈ? तो 2030 ਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਏਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਟੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਏਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। विच कंट्री विल होस्ट मालाबार एक्सरसाइज 2023। तो देखो मालाबार जेडी एक्सरसाइज है ये एक नेवल एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज जो है ये होस्ट कंट्री केड़ी बनी है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया जेडी है वो होस्ट कंट्री बनी है मालाबार एक्सरसाइज है। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव है, एक पहल है ऑफ विच मल्टीनेशनल कंपनी। तो किस कंपनी दी ये पहल है? तो ये है Amazon दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो Amazon तो पता ही है मल्टीनेशनल एक कंपनी है और इसके जो ऑनर है उसका नाम तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे। When is National Vaccination Day observed in India? तो ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ the unwanted. Who has appointed as India's ambassador of She Change Climate Campaign? तो वो है श्रेया गौड़ावत। नेक्स्ट चलते हैं। Who has been appointed as managing director MD बने ने of LIC? तो LIC दे MD बने ने कौन? तो वो है तबलेश पांडे अते M जगन्नाथ। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिकेम न्यू पीएम। तो नवे पीएम बने विच कंट्री? तो किस कंट्री दे? तो ये बने हैं कतर दे। विच स्टेट वॉन सीनियर वोमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप? तो जो सीनियर वोमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है 2023 दी इस स्टेट्स दे विच हुंदी है। तो किस स्टेट ने इस टाइटल नूं जित्तिया? तो वो है MP मध्य प्रदेश। Who led foundation stone for India's 5th nano urea plant in Deoghar? तो 5th nano urea plant दियोगढ़ जेड़ा हैगा वो लगाया गया है। तो इसका उद्घाटन किया सी तो वो किसने किया सी? इसकी फाउंडेशन रखी है तो किसने रखी है? तो वो रखी है अमित शाह ने। Who became India's चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, तो ये ग्रैंड मास्टर जेडे बने उन्होंने नाम की है? उन्होंने नाम है वगनीश NR। और अगर फर्स्ट की गल करिए तो फर्स्ट तुसी मैनू कमेंट करके जेड़ा है वो दसना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है ऑफ नॉर्थ इंडिया विल बी बिल्ड इन विच स्टेट? तो न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है नॉर्थ इंडिया दे विच और ये किस स्टेट दे विच है? तो ये हरियाणा दे विच लगाया गया है। और हरियाणा दे CM कौन है ये भी तुसी कमेंट करके दस दो। 49th मीटिंग हुई है GST दी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कौंसल जो है इन्हां दी एक मीटिंग हुई है। तो ये मीटिंग किस सिटी दे विच हुई है? तो ये न्यू दिल्ली दे विच जेहड़ी है वो मीटिंग हुई है। ये 49th मीटिंग है मतलब 99वें नंबर दी मीटिंग हुई है। Who has been appointed as new वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो इंडिया दे एयरफोर्स दे जो नवे वाइस चीफ बने हैं उन्हों का नाम की है? तो उन्हों का नाम है अमरप्रीत सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज तर्कश विद विच कंट्री? तो किस कंट्री दे नाल तर्कश एक्सरसाइज जेडी है वो करवाई गई है? तो इंडिया ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है और ये है USA। ठीक है, और इंडिया तो ये एक्सरसाइज एक्चुअल दे विच एक तरह की जॉइंट एक्सरसाइज है और जॉइंट एक्सरसाइज दे विच इंडिया वालों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ਅਤੇ USA ਵੱਲੋਂ स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने काम किया है। नमामि गंगे मिशन 2 अप्रूव्ड विद बजटरी आउटले ऑफ टिल
2026 तो जो निमामी गंगे मिशन है 2 ठीक है इस दे ਲਈ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ 2026 ਤੱਕ ਦਾ तो ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ तो ਇਹ 22500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ फर्स्ट पीएम गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप लगाई गई है हेल्ड इन विच स्टेट तो केड़े स्टेट दे विच ये जिहड़ी है वर्कशॉप लगाई गई है गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप गोवा दे विच लगाई गई याद रखना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन बनाया गया है किस माउंटेन पीक पे बनाया गया है तो देखो हाईएस्ट जो वेदर स्टेशन बनाया गया है ये बनाया गया है माउंट एवरेस्ट पे ठीक है और अगर पूछ लें क्योंकि एक हाईएस्ट पीक है और तुसी मैनू दसनी है कि इंडिया दी जो है वो हाईएस्ट पीक केड़ी है who has hit most number of sixes in the test match तो टेस्ट मैच दे विच सब तो ज्यादा जो 6 मारन वाला कौन है वो है अपने कोले बेन स्टॉक Which state government organize first state level shrimp मेला तो shrimp मेला मतलब एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਝਿੰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ तो ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ Which airline company will buy 220 Boeing plane for 34 billion dollar तो 34 बिलियन डॉलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 220 Boeing plane ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ What is the rank of India in International Intellectual Property Index 2023 तो देखो 2023 ਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ तो देखो इंडिया की रैंक है 42 आगे चलते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 तो देखो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ਦਾ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ तो ਇਹ ਹੈ 85th ਰੈਂਕਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਈਕਲੋਨ 1 has been conducted by India and देखो जो साइक्लोन 1 एक्सरसाइज हुई है ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ठीक है और ये इंडिया ने किस दे नाल कीती है तो ये इजिप्ट दे नाल कीती है मतलब मिस्र दे नाल ये एक्सरसाइज हुई है फर्स्ट एक्सरसाइज है इस करके तुहाडे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है आगे चलते हैं व्हाट इज INS वीर तो ये एक सबमरीन है आगे चलते हैं विच कंट्री वॉन मैक्सिमम गोल्ड मेडल एट वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 तो देखो 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ जो वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाई गई उस दे ਵਿੱਚ जो मैक्सिमम गोल्ड मेडल वॉन किते वो किस कंट्री ने किते किस कंट्री ने गोल्ड मेडल सब तो ज्यादा जीते तो वो है इंडिया हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द एबल प्राइज तो देखो जो अवार्ड है एबल अवार्ड ए किसने इस बार दा जीते है 2023 दा तो ए लुइस कैफ्रेली ने ए अवार्ड जीते है एशिया लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट किथे लगाया गया तो देखो एशिया का जो लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया ए इंदौर दे विच लगाया गया एमपी दे विच बेस्ट एक्टर की गल करिए ऑस्कर का जो 2023 का बेस्ट एक्टर अवार्ड है ये किसने रिसीव किया तो ये किया ब्रेंडन फ्रेशर ने अगर मूवी पूछ लें तो ये जो मूवी है वो है द वे ठीक है ये तुसी याद रखना है अगर तुहानू ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी दे विच पूछ लें तो वो है नाटो नाटो और तुहानू पता है ये नाटो नाटो किस मूवी का सॉन्ग सी RRR मूवी का सॉन्ग सी ये तुसी याद रखना बेस्ट एक्ट्रेस की गल करिए ऑस्कर का 2023 का तो वो मैकेल ने जितया है विच सिटी होस्टेड फर्स्ट एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस तो जो फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हुई
पहली बार इस नु होस्ट किस सिटी ने किया, तो इंडिया की वो केड़ी सिटी है, तो वो है हैदराबाद। रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन गॉट 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, तो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट जो मिले 5 स्टार का, ये किस रेलवे स्टेशन नु दिता गया, तो ये वाराणसी नु मिले। Who became India's 79th chess grandmaster, तो 79th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने ने, तो ओ एम प्रनीश बने ने। Who won the chief guest for 74th रिपब्लिक डे 2023, तो 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ जो रिपब्लिक डे मनाया गया 74वां जो रिपब्लिक डे मनाया गया, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जो चीफ गेस्ट आए सी वो कौन आए सी, तो वो सीगे अब्दुल फतेह और ये इजिप्ट दे प्रेसिडेंट सीगे। तुसी ठीक है अब्दुल फतेह याद रख लियो, सफिशिएंट रह जाएगा। व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व, तो जो टीबी डे है ये कदों ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च ਨੂੰ। और 2023 की थीम तुसी याद रखनी है वो है यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इनैगुरेटेड एट, तो देखो जो नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन किया गया, तो कितने किया गया, तो ये चंडीगढ़ च किया गया। तो अपने पेपर के लिए ठीक है पीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, तो तुसी ये चीज याद रखनी। सेंटर गवर्नमेंट मतलब, तो सेंटर ने लॉन्च किया विच प्लेटफॉर्म टू डिजिटाइज वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो ये जो एक प्रोग्राम है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इसका जो एक डिजिटाइज प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया, तो इसका नाम की है, तो इसका नाम है यू विन। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज एमपैक्स 2023 हैज बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट, तो किस स्टेट के विच एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है, तो वो है आंध्र प्रदेश। इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन, देखो सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो डिस्कवर की है इंडियन साइंटिस्ट ने किस ग्रह थे, तो ये है मार्स, मंगल ग्रह थे। ये जो है वो सोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है वो पता चले। हु हैज लॉन्च मार्ग पोर्टल, पोर्टल मतलब एक वेबसाइट तुसी कह सकते हो, तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ठीक है स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए, तो वो नाम है इसका मार्ग, लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया, तो पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन जो है वो किया है। तो याद रखियो स्टार्टअप के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस तरह के ठीक है, तो याद रखियो स्टार्टअप के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका उद्घाटन किया पीयूष गोयल ने, उसका नाम की है, तो उसका नाम है अपने को मार्ग ठीक है, मार्ग द वे। सरंग 2023 इंडिया लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल सैलीब्रेट किया गया, देखो इंडिया लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल जो सैलीब्रेट किया गया जिसनों सरंग बोलते हैं 2023 का ये जेड़ा है फेस्टिवल है ये किस आईआईटी ने जेड़ा है वो कंडक्ट करवाया, तो ये आईआईटी मद्रास। विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ एयर, तो IQ एयर के द्वारा जो पोल्यूटेड कंट्री है वो केड़ी है, तो वो है चैट, और अगर इंडिया का रैंक पूछ लिए तो वो 8th बनेगा। विच स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चरलिस्ट, ये मैं तो पहला भी दस चुके हैं सेरिकल्चर ठीक है, और सेरिकल्चर दे विच जो किसान ने ठीक है उन्होंने दे लई इंश्योरेंस स्कीम आई है, और इस इंश्योरेंस स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है, तो वो उत्तराखंड ने लॉन्च की है। तुसी मैनू दसोगे कि सेरिकल्चर दे विच जो सेरिकल्चर है उसदे विच किस दी खेती की जाती है, जो किस दे नाल वो रिलेट करता है। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस,
तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो सैलीब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, तो ये कदों किया जाता है? तो 20 मार्च ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हु वॉन प्रिट्जर आर्कीटेक्चर प्राइज 2023, तो ये डेविड चिपरफील्ड द्वारा रिसीव किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप अपनी जो प्रीवियस वीडियोस है उन्होंने कवर भी कर चुके हैं। आगे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च लीन स्कीम, तो ये MSME मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है। हु इज द ऑथर ऑफ विपन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, तो ये एक किताब का नाम है विपन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। तो नाम तो तुहानू पता चल गया होगा किन्ना दे नाम ते ये किताब छपी है, और ये किताब किन्ना दी लिखी हुई है? तो वो है रचना रावत। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस क्वाड रूट रोबोट हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो ये एक इंडिया द्वारा तैयार किया गया क्वाड रूट रोबोट है। ठीक है, ये डेवलप किया है किसने? तो देखो ये सवैया रोबोटिक्स ने इसको तैयार किया, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक कह लो कि ऑर्गेनाइजेशन है। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2022-23 ईरानी कप, तो ईरानी कप जो क्रिकेट नाल रिलेट है 2022-23 का ये अवार्ड किसने जितया? तो ये टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड जिहड़ा हैगा वो जिते। When is नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो देखो नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, तो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी है? तो वो है 13। Who has won बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022, तो फीफा प्लेयर 2022 का जो खिताब है वो किसने जितया? तो वो मैसी ने जितया। ये सबको पता ही है, तो ये तुसी याद रख लेना है। हुणे हुणे अगर थिएटर की गल करिए तो आईफा अवार्ड होके हटे हैं, और आईफा अवार्ड के विच बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर गल करिए तो ये तुसी मैनू कमेंट करके दसना है। हु वॉन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022, तो 2022 के लिए ठीक है स्पोर्ट्स वूमेन का खिताब किसने जीता? तो वो है मीराबाई चन्नू। आगे चलते हैं। इंडिया कंडक्टेड एक्स बोर्ड कुरुक्षेत्र विद विच कंट्री, तो देखो इंडिया ने कंडक्ट करवाई है बोर्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज, एक किस कंट्री नाल हुई है? तो ये सिंगापुर के नाल करवाई गई है। मनीषा स्वान इन एज 13वें CM बने ने, ठीक है, और ये किस स्टेट दे बने ने? तो त्रिपुरा दे बने ने। और कोनार्ड संगमा ये CM बने ने, इन्होंने सौ चुकी है, तो ये सेकंड टाइम बने ने, मतलब रेगुलर सेकंड टाइम बने ने, और ये मेघालय दे बने ने। ये दोनों चीजें याद रखनी है। When is इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट एवरी ईयर, तो हर साल जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है कदों किया जाता है? तो 8 मार्च को किया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च CM सिंगल वुमेन एम्पावरमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो ये एक स्कीम है CM सिंगल वुमेन एम्पावरमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, और ये लॉन्च की है किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये उत्तराखंड ने लॉन्च की है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन हैज बीन लॉन्च बाय, तो ये जो हर पेमेंट डिजिटल मिशन है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये RBI ने लॉन्च किया है। और RBI तुहानू पता है किस एक्ट द्वारा बनया? 1935 के एक्ट द्वारा इसनू बनाया गया। 5th आशियान इंडिया बिजनेस समिट होया ये किस कंट्री दे विच? तो ये मलेशिया दे विच होया। सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो सागर परिक्रमा जो है ये किस मिनिस्ट्री की पहल है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग फार्मिंग। आगे चलते हैं। हु हैज वॉन अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023,
तो अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 किसने जीतिया? तो एक कार्लोस एक्लेस ने जीतिया। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल सिख जज ऑफ यूएसए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो यूएसए ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ जो है वो बनी है, तो वो मनप्रीत सिंह बनी है, जिसका पूरा नाम मनप्रीत मोनिका सिंह है। तो ये तुसी याद रख सकते हो। हु हैज वॉन 2023 मार्कोनी अवार्ड? तो ये जो 2023 का मार्कोनी अवार्ड है ये किसने जितया? तो ये हरि बालाकृष्ण ने जितया। व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल जो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है ये 12 जनवरी ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Who has been appointed as the AHF एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट्स एम्बेसडर कौन बनाई गई है? तो वो है सलीमा तैते। व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 28 फरवरी ਨੂੰ ਇਹ डे मनाया जाता है। इंडियाज एम टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीनशिप बिल्डिंग बाय विच ईयर? तो देखो ग्लोबल हब फॉर ग्रीनशिप बिल्डिंग के लिए इंडिया ने जो एम रखा है ये कदों तक का? तो ये 2030 तक का जो एम रखा। मोस्टली जिन्ने भी टारगेट है इस बार दे वो 2030 तक के ही टारगेट है ज्यादातर। एक्सरसाइज अपेंडेक्स 2023 ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया। तो इंडिया ने इसको कंडक्ट करवाया है। तो अफ्रीकन नेशन है 25 अफ्रीकन नेशन के नाल कंडक्ट करवाई। हु हैज बीन अपॉइंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस? तो ये रतन टाटा नु अवार्ड मिले, ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? तो देखो किस स्टेट ने अपने आप को इंडिया का पहला डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना लिया है? तो वह है केरला। इतने क्वेश्चन तुसी मैनू दसोगे कि फिजी ने भी नरेंद्र मोदी जी नु मतलब पीएम नु ऑनर किया है अपने सिविलियन अवार्ड के नाल। ओ अवार्ड का नाम तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडिया टू स्विम अक्रॉस पाक स्ट्रेट? तो पाक स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका नू जोड़ती है इस नू क्रॉस किया है, ठीक है। तो किसने इसनू मतलब जिहड़ा है वो तैर के पार किया है? तो वह है अपने कोले संपना रमेश शहलार। नेक्स्ट देखो एक अवार्ड है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। ये अवार्ड रिसीव किया किन्ना ने? तो यह है DY चंद्रचूड़, इन्होंने ये रिसीव किया। तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे कि ये कौन ने, इन्हों का की डेजिग्नेशन है। पीएम मोदी इनैगोरेट द ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। किस सिटी दे विच एक कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो वह है न्यू दिल्ली दे विच ये मीटिंग हुई है या कॉन्फ्रेंस हुई है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक अंबेडकर अ लाइफ? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बुक लिखी है शशि थरूर ने और ये राइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट ने। नरेंद्र सिंह तोमर इनैगोरेटेड एग्री यूनिफिस्ट इन विच सिटी? तो देखो एग्री यूनिफिस्ट जो एक पहल है, ठीक है, उसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने और एक इस सिटी दे विच और एक बंगलुरु दे विच जेड़ा है वो उद्घाटन किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। देखो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो महात्मा गांधी जी के नाम से मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका तो 9 जनवरी ਨੂੰ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ वापस आते हैं 1915 ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और एक कन्वेंशन हुई है हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो किस सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ है? तो ये इंदौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ है। हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ फीफा? तो फीफा के जो दोबारा प्रेजिडेंट बने हैं कौन बने ने? तो वो बने ने गिनी इनफेंटिनो। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन विच सिटी? तो केड़ी सिटी दे विच इंडियन साइंस कांग्रेस करवाई गई? तो ये नागपुर दे विच करवाई गई है।
व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड वाटर डे जो सैलीब्रेट किया जाता है हर साल, ये 22 मार्च ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾयरमेंट डे भी याद रखना है, जो कि जून 5 ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो जो ब्रेल डे सैलीब्रेट किया जाता है ये 4 जनवरी ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। पीएम मोदी एड्रेस वन वर्ल्ड टीवी समिट, तो एक टीवी ते जो एक समिट होया, ये समिट का उद्घाटन जो पीएम मोदी ने किया कित्थे होया? तो ये वाराणसी दे विच होया। लूला दा सिल्वा इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री दे जो है वो नेक्स्ट प्रेजिडेंट बने हैं सिल्वा? तो वो है ब्राजील दे। दिल्लीज चाइल्ड राइट्स बॉडी लॉन्च व्हाट्सएप चैटबोट, तो व्हाट्सएप एक चैटबोट लॉन्च किया है दिल्ली दी चाइल्ड राइट बॉडी द्वारा, तो ए बाल मित्रा, इसका नाम है बाल मित्रा। हु हैज अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन? तो जो शी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन चलाया गया है, इसकी जो एम्बेसडर बनाई गई है वो श्रेया बनाई गई है, श्रेया गौड़ावत। इन विच सिटी अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बैगर फ्री सिटी? तो किस सिटी ने अपने आप नू बैगर फ्री सिटी जो है वो घोषित किया है? तो वो है नागपुर। विच कंपनी इंट्रोड्यूस AI मतलब आर्टिफिशियल इंटैलिजेंसी चैटबोट बर्ड जेड़ा सीगा वो लॉन्च किया है और एक गूगल द्वारा लॉन्च किया गया। विच कंपनी इंट्रोड्यूस AI चैटबोट बर्ड? तो ये है गूगल। याहुसांग फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? तो ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है ये मणिपुर दे विच किया गया। मणिपुर ना जिन्नियां भी न्यूज़ ਤੁਹਾਨੂੰ मिल सकन प्लीज उसनू करके जाना है, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि मणिपुर ਦੇ ਵਿੱਚ जो वायलेंस है बहुत ज़्यादा फैलिया। ठीक है, ਤੁਸੀਂ मणिपुर ਦੇ जिन्ने भी ट्राइब है, ठीक है, वो ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ करके जाने हैं। WhatsApp फूड डिलीवरी फैसिलिटी जूप हैज बीन लॉन्च बाय? तो जूप नाम की एक फैसिलिटी दी गई है फूड डिलीवरी के लिए, तो ये लॉन्च की है इंडिया रेलवे द्वारा। Who has emerged as world most popular leader? तो most popular leader नरेंद्र मोदी। When is world cancer day observed? तो देखो कैंसर डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो यह है 4 फरवरी। थर्ड कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? तो किस इंडियन स्टेट दे विच 23वीं कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हुई है? तो ये गोवा दे विच हुई है। When is World Wildlife Day celebrate every year? तो जो वाइल्ड लाइफ डे सैलीब्रेट किया जाता है ये 3 मार्च ਨੂੰ सैलीब्रेट किया जाता है। Who has been appointed as FICCI Secretary General? तो FICCI ਦੇ जो नवे सैकटरी जनरल बने हैं वो सलेश पाठक। Which of the following will be world's first living ਹੈਰੀਟੇਜ यूनिवर्सिटी? आप पहला भी कर चुके हैं कि दुनिया की पहली लिविंग हैरीटेज यूनिवर्सिटी जी है वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। विच कंट्री विल होस्ट फुटबॉल 2027 एशियन कप? तो ये सऊदी अरब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ सऊदी अरबिया ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦਾ एशियन कप ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ फुटबॉल ਦਾ। इंडियाज फर्स्ट AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च इन विच सिटी? तो डबल डेकर जो बस लॉन्च की गई है ये मुंबई दे विच लॉन्च की गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम? तो जो एक ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? तो ये गोवा द्वारा किया गया। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? तो यह है 2 फरवरी। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री टू बिल्ड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट दे विच फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री जी है वो स्थापित की गई है? तो वह है उत्तराखंड दे विच। विच कंट्री
won the title of 2023 ICC वोमेन T20 वर्ल्ड कप। तो ये जो T20 वर्ल्ड कप वोमेन है ये किसने जीतिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीतिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब? तो यूट्यूब के जो नवे सीईओ बने ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ਉਹ ਨੀਲ ਮੋਹਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Who has been appointed as CEO of नीति आयोग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा ही पीएम होंगे ने, तुसी याद रखना है। और जो नीति आयोग के सीईओ है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो बने ने BVR सुब्रमण्यम। विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बेफ्टा अवार्ड 2023? तो 2023 का जो बेफ्टा अवार्ड मिले बेस्ट फिल्म अवार्ड ये मिले ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। वीर गार्डियन 23 एयर कंबैट एक्सरसाइज है और ये इंडिया द्वारा जापान के नाल की गई है। तो इंडिया ते जापान की जो एक्सरसाइज है वीर गार्डियन, ठीक है, ये हुई है। विच टीम हैज वॉन रणजीत ट्रॉफी 2023? तो जो रणजीत ट्रॉफी है 2023 की, ये टाइटल किस टीम ने जीतिया? तो ये है सौराष्ट्र और डिफीट किया गया बंगाल। आईआईटी कानपुर डेवलप्ड आर्टिफिशियल हार्ट। तो एक आर्टिफिशियल हार्ट जिहड़ा है उसनू डेवलप किया गया, लेकिन किसके लिए किया गया? तो फॉर डीलिंग अक्यूट कार्डिक प्रॉब्लम दे लिए। Who has been appointed as chairman of 62nd session of UN Commission for Social Development? तो 62वां सैशन होया UN कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का। इस दे विच जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए ने वो है रुचिरा कंपोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखियो। व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व? तो एक दो बारी क्वेश्चन शायद आ गया, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विच इंडियन हैज वॉन हिज थर्ड ग्रैमी अवार्ड? तो अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जो लेता है वो किसने? इंडियन ने लेता है, तो रिकी कैज ने उसको लेता है। विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 जो है उसकी होस्ट कंट्री कौन? तो वो है दुबई। विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वॉइस विजुअल वर्निकुलर? वर्निकुलर मतलब जो अपनी भाषा दे विच होवे, ठीक है, बैंकिंग ऐप लॉन्च की है, तो वो जीवन समाल फाइनेंस बैंक ने ये लॉन्च की है। ये आप पहला भी कर चुके हैं। व्हेन विल निसार मिशन बी लॉन्च? तो ये जो निसार मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा कदों? तो 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ लॉन्च किया जाएगा। Who led foundation stone for India's 5th nano यूरिया प्लांट इन दियोगढ़? तो 5th नैनो यूरिया प्लांट जो दियोगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ लगन जा रहा है, इसका जो उद्घाटन किया या स्टोन जो माइलस्टोन रखा गया ये अमित शाह ने किया। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लाडली बहना योजना? ये आप पहला भी किया कि लाडली बहना योजना जी है वो किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो वो मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। इस जो है वो पेमेंट जो है वो दी जाएगी। तो कितनी पेमेंट दी जाएगी ये तुसी मैनू कमेंट करके दसना है। 14वां एडिशन होया एरो इंडिया 2023 का, किस सिटी दे विच होया? तो ये बंगलुरु दे विच होया। विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट I2U2? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला तो इसकी फुल फॉर्म। I2 का मतलब है इंडिया इजराइल और U2 का मतलब है UAE USA। तो ये 4 कंट्रीज का नाम है। इन्हों की वॉइस मिनिस्ट्रल मीटिंग हुई है, कितने हुई है? तो ये UAE दे विच हुई है। Who became India's 80th चेस ग्रैंड मास्टर? तो 80वें नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं वो विघ्नेश NR बने ने। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया विल बी बिल्ड इन विच स्टेट? तो वो है हरियाणा। तो न्यूक्लियर प्लांट लग्या पहला न्यूक्लियर प्लांट है नॉर्थ इंडिया का जो कि हरियाणा दे विच है। एक्सरसाइज है दस्तलिक हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया। तो इंडिया द्वारा कंडक्ट करवाई गई एक एक्सरसाइज दस्तलिक एक्सरसाइज और एक किस कंट्री दे नाल करवाई गई है? तो यह है उज्बेकिस्तान दे नाल करवाई गई है। What is the name of India's first AI artificial intelligence 5th जनरेशन की ये गल करते हैं। और 5th जनरेशन अगर मैं कंप्यूटर की गल करा तो 5th जनरेशन च
जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो केड़ी लैंग्वेज है, तो ये भी तुसी याद रख सकते हो कि प्रोलॉग यूज की जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तुसी जिन्ने भी सुपर कंप्यूटर ने, हालांकि मैं क्वेश्चन पा दूंगा ये, तो जो सुपर कंप्यूटर ने ये भी तुसी याद करके जाने है। पिछली बारी नैब तहसीलदार दे विच सुपर कंप्यूटर पूछा गया सीगा, परम गंगा, ठीक है। तो जो 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਆ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ परम दी सीरीज दे, ठीक है, परम शक्ति, परम प्रवेग, परम गंगा, तो इन्हां नूं तुसीं याद करके जाना है कित्थे ये लगाए गए हैं। तो ये फर्स्ट AI चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया गया है, पावर्ड बाय द चैट GPT। तो चैट GPT ये तुहानूं पता ही है, एक्साइज दे विच क्वेश्चन पूछा गया सीगा, ठीक है। तो चैट GPT जिहड़ा हैगा इस दे द्वारा, ठीक है, एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला, जिसका नाम है लेक्सी, LEXI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुसीं थोड़ा याद रखना। Who became first female to operate वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इस ट्रेन नु किस लेडी ने, ठीक है, ऑपरेट किया जो कि फर्स्ट फीमेल बनी है, तो उसका नाम है सुरेखा यादव। Which team won the title of 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का ए किस टीम ने जितया, तो ये टीम है मुंबई इंडियंस। नितिन गडकरी अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट मैथनॉल रन बस इन विच सिटी। मतलब एक बस नु अनवील्ड किया है जो कि मैथनॉल ते चलेगी। तो इंडिया दी ए फर्स्ट बस होएगी और ए किस सिटी दे विच अनवील्ड की थी, तो वो है बंगलौर दे विच। Who has been appointed as कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ अकाउंट, ठीक है, CGA पूछे उन्होंने, तो वह SS दुबे, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की गल करता पाया है, तो सी कंफ्यूज नहीं होना, सी, ठीक है, AG दे नाल, मतलब कैग देना, ठीक है, जो अपने कैग ने उन्हें गिरीश मुर्मू। और अगर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट पूछ लें तो वो बनने हैं SS दुबे। Which platform became world's longest railway platform। तो जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बने हैं, ठीक है, तो दुनिया का सब तो लंबा प्लेटफॉर्म है कर्नाटका दे विच है, जिसका नाम है अपने कोले हुबाली। Who has been awarded with 32 व्यास सम्मान अवार्ड। तो 32वां जो व्यास सम्मान अवार्ड मिले हैं, ये किन्ना नु मिले हैं, तो ये मिले हैं ज्ञान चतुर्वेदी। Which state hosted B20 मीटिंग हुई अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो ये कितनी हुई है, तो ये सिक्किम दे विच। Which state became first in India to induct a robotic elephant for ritual duties। कहने भाव जो रिचुअल ड्यूटीज है उसके लिए एक एलिफेंट जिहड़ा है उसका रोबोट तैयार किया गया जो कि रिचुअल्स विच पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो एक किस स्टेट ने किया है, तो यह है केरला ने, ठीक है। तुसी मैनू इस एलिफेंट का नाम जिहड़ा है वो कमेंट करोगे। आगे चलते हैं। Which state won Best State Debut Award of Republic Day Parade 2023। तो जो रिपब्लिक डे परेड 2023 दी हुई, ठीक है, इस दे विच जो झांकी कढ़ी गई, ठीक है, उस झांकी दे विच जो बेस्ट झांकी आई वो किसदी है, तो वो है उत्तराखंड दी। उत्तराखंड ने जो अपनी झांकी कढ़ी सीगी, ठीक है, वो केड़ी झांकी कढ़ी सी, तुसी मैनू कमेंट करके दसोगे। Which country won the title of 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप। तो जो हॉकी का वर्ल्ड कप है 2023 का, ठीक है, ये जो टाइटल ये किसने जितया, तो ये जितया जर्मनी।
हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है 2023, ये जो टाइटल है ये किसने जितया? तो ये नोवाक जोकोविक ने ये जितया। Which police station awarded as the best police station in India? तो देखो इंडिया दा बेस्ट पुलिस स्टेशन जिहड़ा है वो केड़ा बनिया? तो वो है अस्का। ओडिशा दा ये जो है वो पुलिस स्टेशन है। Who has won the title of Miss Universe 2022? तो 2022 दी मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो वो है आर बॉनी गैब्रियल। ये यूएसए तो बिलोंग कर दी है। What is the rank of India? इंडिया ਦਾ रैंक कितना है इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ किस चीज ਨੂੰ ਲੈ के चलते हैं? किस कंट्री दी जो सेना है, जो आर्मी है, वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो 4th रैंक पे है और टॉप पे है यूएसए। विच आईआईटी हैज डेवलप्ड भर ओएस? तो भारत ओएस इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है ये, ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, मतलब इंडिजीनियसली है। और ये किस आईआईटी ने तैयार किया है? तो यह आईआईटी मद्रास ने इसको तैयार किया है। How many children have been selected for PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो जो PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, 2023 का मिलिया, इस दे विच किन्ने बच्चे सिलेक्ट हुए? तो टोटल 11 बच्चे सिलेक्ट हुए। Who has topped in हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023? तो 2023 दी जो रिच लिस्ट आई है हरून ग्लोबल दी, उन्हां विच टॉप पर्सन कौन ने? तो वो है एलन मस्क। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस्ड हाउ मेनी पीएम मित्रा पार्क? तो देखो पीएम मित्रा पार्क बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अनाउंस किए 7 बनते, 7 स्टेट दे विच बन गए। और 7 स्टेट का नाम अगर तुहानू पता है तो तुसी कमेंट कर सकते। कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर ड्यूरिंग 2018 तो 22। 2018 तो 22 दे दौरान जो आर्म इंपोर्टर रहा, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ठीक है, वो कौन है? तो वो है इंडिया। Who has been honored with सरस्वती सम्मान 2022? तो ये जो सरस्वती सम्मान है 2022 का, ये किसनू मिलिया? तो ये मिलिया शिवा शंकरी नू। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज बीन अनवील्ड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट दे विच अनवील्ड किया गया कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट? ये पहला प्लांट है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, तो ये असम। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2022 संतोष ट्रॉफी? तो फुटबॉल के लिए संतोष ट्रॉफी, और ये ट्रॉफी जी है उसका जो टाइटल है किसने वॉन किया? तो यह है कर्नाटका। इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन इनैगोरेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट दे विच उद्घाटन किया गया है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का? ये इंडिया की फर्स्ट है, तो ये उत्तराखंड दे विच किया गया। वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? तो ये स्टेट है महाराष्ट्र। अगर आप गल करिए रोड की, तो अगर ये रोड है तो रोड की जो साइड ते लगे होंगे ने, ठीक है, वो बैम्बू दे बना के लगाए गए ने। तो ये तुसी याद रखना है। तुसी मैनू कमेंट करोगे कि बैम्बू जो है वो किस किस्म का प्लांट है। विच डॉक्यूमेंट्री बैग्ड एन अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एट ऑस्कर? तो देखो ऑस्कर का अवार्ड मिले है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, और ये केड़ी है? तो ये द एलिफेंट विस्परर, और ये इंडियन एक शॉर्ट मूवी है, तुसी देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है। विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट SCO इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज? तो शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज के अंडर एक SCO इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये होस्ट किस सिटी ने की या कंट्री ने की? तो वो है इंडिया।
व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व, तो जो शहीद दिवस मनाया जाता है ये कदों मनाया जाता है, तो ये 23 मार्च ਨੂੰ मनाया जाता है। होम मिनिस्ट्री अनाउंस रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन CISF, कितनी रिजर्वेशन दी जाऊगी, तो वो 10% रिजर्वेशन दी जाऊगी। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज कोंकण 2023, तो किस कंट्री दे नाल इंडिया ने कंडक्ट करवाई है कोंकण एक्सरसाइज, तो वो है यूनाइटेड किंगडम। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्रा विद विच कंट्री, तो यह है सिंगापुर। याद रख रहे हैं इसकी लोकेशन भी है जोधपुर राजस्थान। इंडिया हैज कंडक्टेड एक्स फ्रिंजेक्स 2023 विद विच कंट्री, तो फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज है जो 2023 दी ये किस कंट्री नाल हुई है, तो ये फ्रांस के नाल हुई है। What is the mascot of 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, तो 2023 दियां खेलो इंडिया यूथ गेम का मैस्कॉट की है 5th खेलो इंडिया, तो ये है आशा जो कि एक चीता है। Which state government has launched School of Eminence project, तो School of Eminence project ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, किस स्टेट वालों लॉन्च किया गया, तो यह पंजाब वालों। Who became the youngest ever to hit a double century in ODI, तो ODI ਦੇ ਵਿੱਚ किसने डबल सेंचुरी मारी है, तो वो है शुभमन गिल। और उत्थे ही अगर पूछ लें कि फास्टेस्ट डबल सेंचुरी, तो वो है ईशान किशन। Recently which space agency discovered new exoplanet named LHS475b, तो एक कह लो कि तुसी एक्सपो प्लैनेट है, ठीक है, जो डिस्कवर किया गया, तो किस एजेंसी ने इसको डिस्कवर किया है, और इस प्लैनेट का नाम तुसी देख लो LHS475b। तो पूछा जा सकता है ये नाम देके कि ये की है, तो ये नासा द्वारा डिस्कवर किया गया एक्सो प्लैनेट है। Which district became India's first constitution literate district, तो इंडिया का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनया वो कौन है, तो वो है कोलम, केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। एक्सरसाइज वरुणा 2023 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो इंडिया आते किस कंट्री दी वरुणा 2023 एक्सरसाइज हुई है, तो वो है फ्रांस के नाम। लॉन्च डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक, तो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक किस बैंक द्वारा बनाया गया, तो वो है RBI द्वारा। बिकेम फर्स्ट वुमेन टू कमांड बटालियन इन लद्दाख बॉर्डर, लद्दाख बॉर्डर दी जो बटालियन है उसकी कमांड किस फीमेल ने सांभी, जो कि फर्स्ट फीमेल बनी, तो वो है गीता राणा। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रख ले। रामचंद्रा बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो किस कंट्री दे रामचंद्रा प्रेसिडेंट बने, तो ये है नेपाल दे। Who is the author of the book मुंदिका उपनिषद द गेटवे ऑफ एटर्निटी, तो मुंदिका उपनिषद दी जो किताब है, जो एक किताब है, एक नाम है किताब का, और एक किताब दे ऑथर कौन ने, तो वो है डॉक्टर करण सिंह। Who has been selected as external auditor of International Labour Organization, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ एक्सटर्नल ऑडिटर ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, तो वो अपने कैग जिन्हां ਦਾ नाम है गिरीश चंद्रा मुर्मू। Who has won अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसका राइट आंसर सी कार्लोस। Who became India's most valuable celebrity 2022, तो 2022 दे मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन बने इंडिया दे, तो वो है रणवीर सिंह। Which in India state has lowest literacy rate according to education ministry, तो education ministry के अकॉर्डिंग जो lowest literacy rate है किस स्टेट का रहा, तो वो है बिहार का। When is Indian Army Day celebrated every year, तो देखो इंडियन आर्मी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 15 जनवरी को किया जाता है। When will आदित्य L1 मिशन बी लॉन्च, तो आदित्य L1 मिशन जो लॉन्च किया जाना है ये 2023 ही किया जाना है, काफी इंपॉर्टेंट बन गया अपने लिए, मतलब सूरज ते ये मिशन जिहड़ा हैगा वो भेजा जाना आदित्य L1
Who became first IAF woman pilot to fly Sukhoi fighter jet in Japan? तो जापान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਖੋਈ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵੂਮਨ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ IAF ਵੂਮਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, तो ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਵਨੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। Which state historical cities Hampi and Mysuru have been included in Swadesh Darshan Scheme 2.0? तो स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 ਚੱਲੀ और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੰਪੀ ਅਤੇ ਮਸੂਰੂ। तो ਇਹ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼। तो स्टेट ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ। Who has been honored with the Assam Vaibhav Award for 2022-23? तो देखो असम वैभव अवार्ड दिता गया है, तो ये डॉक्टर तपन ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखना है, डॉक्टर तपन। Which state won World Habitat Award 2023 for its जागा मिशन? तो ये जो स्लम एरिया है उसनों आई थिंक डेवलप करने के लिए मिशन है और ये वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ किस ਨੂੰ मिला है, ये अवार्ड है और किस स्टेट ਨੂੰ मिला है, तो ये उड़ीसा ਨੂੰ मिले। Which country launched Asia's first hydrogen powered passenger train? तो एक पैसेंजर ट्रेन चलाई है हाइड्रोजन पावर ट्रेन और एक किसने चलाई है, तो एशिया की फर्स्ट है, तो यह है चाइना। इंडियन रेलवेज विल बिकम नेट जीरो कार्बन अमीटर बाय विच ईयर? तो नेट जीरो कार्बन अमीटर कदों तक इंडियन रेलवे होएगा? 2030 तक होएगा। When is the International Day of Forest celebrated every year? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च। Who has been appointed as managing director of LIC? तो LIC दे जो MD बनाए गए हैं अपॉइंट किते हैं कौन है, तो वो है तबलीश पांडे अते M जगन्नाथ। Who has been appointed as the world's first hand ambassador for Savlon स्वास्थ्य इंडिया मिशन? तो स्वास्थ्य इंडिया मिशन के तहत सेवलॉन ने अपना हैंड अंबेसडर किसनों नियुक्त किया, तो वह है सचिन तेंदुलकर। Which state won senior women's national hockey championship 2023? तो किस स्टेट ने सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती है, तो वो MP ने जीती है, मध्य प्रदेश। तो which space agency successfully launch SSLV D2 मिशन? तो ये जो SSLV D2 मिशन है, ठीक है, ये किस एजेंसी वालों लॉन्च किया गया, तो वो है इसरो द्वारा। तुसी मेनू SSLV दी फुल फॉर्म कमेंट करो। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अंडर इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो वो है 126वीं रैंकिंग। एनुअल मीटिंग ऑफ रिवर सिटीज अलायंस धारा, धारा जिसकी फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स हेल्ड इन विच सिटी? तो किस सिटी दे विच ए धारा अलायंस कंडक्ट करवाया गया, तो एक पूना दे विच करवाया गया। Who has launched world's longest river cruise on 13 जनवरी 2023? तो 13 जनवरी 2023 ਨੂੰ जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है वर्ल्ड का, ठीक है, वो लॉन्च किया गया PM मोदी द्वारा। Who became India 78th chess grandmaster? तो वो है अपने कोले कौस्तव चटर्जी। Which city will get India's first underwater metro train in 2023? तो 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ अंडरवाटर मेट्रो ट्रेन ਜਿਹੜੀ ਹੈ इंडिया ਦੀ पहली किथे बनेगी, तो वो है कोलकाता। नितिन गडकरी इनैगोरेट, तो नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया है जोराई ब्रिज, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज है। तो सेकंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज है, तो किस स्टेट में है, तो है गोवा दे विच। तुसी कमेंट करो कि फर्स्ट ब्रिज जिहड़ा है वो किहड़ा है। निसार मिशन भी लॉन्च, तो निसार मिशन लॉन्च किया जाएगा 2024 दे विच। When is National Voter Day is celebrated every year? तो देखो वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है कदों, तो वो 25 जनवरी ਨੂੰ किया जाता है और इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। PM मोदी named how many Andaman Island after परमवीर चक्रा awardee?
तो देखो एक्चुअल दे विच परमवीर जो चक्र है, ठीक है, ये टोटल 21 जणियां नूं मिलिया और इन्हां 21 जणियां दे नाम ते ही अंडोमान दे जो आइलैंड है वो रखे गए हैं। मतलब अंडमान आइलैंड्स दे जो नाम है वो इन्हां परमवीर जो अवार्डी है उन्हां दे नाम ते ये रखे गए हैं। ठीक है, तो ये तुसी याद रखना है। Which is the first Indian UT to completely shift to e-governance mode? तो देखो ई गवर्नेंस जो मोड है, ठीक है, कंप्लीटली इस दे विच शिफ्ट हो गई है केड़ी यूटी, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो देखो नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 जनवरी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन? तो पहला इंडिया का जो वीनस मिशन है उसका नाम है शुक्रयान। Who has won men's single title at 2023 मलेशिया ओपन? तो मलेशिया ओपन 2023 का जो सिंगल मैन टाइटल है किसने जीतिया? तो विक्टर ने जीतिया। बिजनेस 20 B20 इंसेप्शन मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये गांधीनगर दे विच एक कंडक्ट करवाई गई। हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल, तो एक पोंगल का त्योहार है जो किस स्टेट वालों मनाया जाता है? तो यह है तमिलनाडु। पंजाब दे विच जिस तरह विसाखी मनाई जाती है सेम उस तरह ही तमिलनाडु का पोंगल त्योहार है और एक चावल की फसल कट्टन ते मनाया जाता है। Who became fifth highest run score in ODI cricketer? तो ODI क्रिकेट दे विच जो हाईएस्ट रन जो कीते फिफ्थ लार्ज हाईएस्ट, तो वो है विराट कोहली। ICG शिप कमला देवी हैज बीन कमीशनड एट? तो जो कमला देवी नाम का एक शिप है ICG शिप, ये किथे कमीशन किया गया? तो एक कलकत्ता दे विच एक कमीशन किया गया। मंगीत फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? तो किस स्टेट दे विच मंगीत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया? तो ये असम दे विच किया गया। सो बिकेम विच स्टेट और यूटी फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो ये बनी है लद्दाख दे विच। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च जूस, जिसका फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, तो स्पेस मिशन है और ये ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा ये लॉन्च किया गया। Who is the author of the book Revolutionaries, the other story of how India won its freedom? तो किताब है Revolutionaries और ये किताब किसने लिखी है? तो ये संजीव सन्याल ने ये किताब लिखी। निधि आपके निकट ये प्रोग्राम है 21 ने लॉन्च किया है, तो ये EPFO ने जिहड़ा वो लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म तुसी मैनू दसनी है। Which state became India's first fully digital banking state? तो fully digital banking state केड़ी बन गई है? तो वो है जी अपने कोले केरला। What is the new name of चर्च गेट रेलवे स्टेशन? तो जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके की रख दिता गया है? तो CD देशमुख स्टेशन जिहड़ा है वो रख दिता गया। Who became first female cricketer to have statue cast at Sydney cricket ground? तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड दे विच जो कास्ट किया गया स्टैचू वो किस फीमेल क्रिकेटर का किया गया? तो उसका नाम है बलिंडा क्लार्क। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो वो है उड़ीसा। वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट? तो देखो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है जो, ठीक है, उसका म्यूजियम एक बनाया गया है, तो ये कितने ओपन किया गया? तो केरला दे विच ओपन किया गया। तो गन गई फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में त्योहार मनाया जाता है? तो वह मणिपुर। Which film won the best film award at दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023? तो 2023 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलिया ये किसनू मिलिया? तो यह है द कश्मीर फाइल्स। और दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत किस बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस नू अवार्ड दिता गया? तुसी मैनू कमेंट करो। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2023
विद विच कंट्री, तो इंडिया ने कंडक्ट करवाई है एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2023 किस कंट्री नाल, तो वो है जापान। Who became UP's first woman पुलिस कमिश्नर एट नोएडा, तो नोएडा की जो पुलिस कमिश्नर बनी है, ठीक है, यूपी स्टेट दी, तो वो कौन बनी है, तो वो है लक्ष्मी सिंह। Which city become first urban body in the country to introduce green bond, तो किस अर्बन बॉडी ने जो पहले नंबर दी अर्बन बॉडी बन चुकी है जिन्हें अपने ग्रीन बॉन्ड्स जेडे सीगे वो इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसका नाम है इंदौर। Who won the नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023, तो ये आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है ITBP ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने। Who has launched Visit India ईयर 2023 इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली, तो देखो न्यू दिल्ली का एक विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव लिया गया, तो किसने लॉन्च किया, तो ये जे किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया। विच कंट्री विल होस्ट फुटबॉल एंड 2027 एशियन कप, तो 2027 का एशियन कप जिहड़ा फुटबॉल का कित्थे होएगा, तो ये सऊदी अरबिया दे विच होएगा। Who has declared जय जय महाराष्ट्र माझा, तो एज स्टेट सॉन्ग, तो ये सॉन्ग है जय जय महाराष्ट्र, और ये सॉन्ग जिहड़ा सीगा किसने डिक्लेयर किया इसनों एज अ स्टेट सॉन्ग, तो है एकनाथ शिंदे। विच कंट्री ओडिशा डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट, तो एक वर्ल्ड हेरिटेज की जो डेंजर साइट है वो घोषित की है, ठीक है, ओडिशा। ये एक्चुअल दे विच यूक्रेन की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो इस समय टारगेट ते है क्योंकि उत्थे युद्ध चलता पाया, तो इस करके। नरेश लालवानी जनरल मैनेजर बने हैं कितों दे, तो सेंट्रल रेलवे दे बने हैं। Which city is the world second slowest city to drive, तो ड्राइव के लिए जो स्लोएस्ट सिटी है वो केड़ी है, वो है बंगलुरु। फर्स्ट PM गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप हेल्ड इन विच स्टेट, तो किस स्टेट दे विच गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप जिहड़ी आ वो कंडक्ट करवाई गई फर्स्ट, तो ये गोवा दे विच करवाई गई। Who has been named as the national ambassador for the children right, तो children rights के लिए जो नेशनल ambassador बनाए गए हैं वो किन्हां नूं बनाया गया है, तो ये है अंशुमन खुराना। ये अपनी प्रीवियस वीडियो दे विच भी मैं कवर कर चुका।